अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करता है सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप ट्रेंड्स इन अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इन दोनों ग्रुप्स के जिसमें हमारे पास अल्कली मेटल्स है एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की क्या पढ़ना है, ग्रुप ट्रेंड्स। तो हम इसके ग्रुप ट्रेंड्स किस तरीके से इंक्रीज़ होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं, उसकी बात करेंगे। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आईपी मींस आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये दोनों का जिक्र करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कंटिन्यूसली इंशाल्लाह हम इनको ग्रुप ट्रेंड्स जो है एक डिटेल में आप लोगों को समझाएंगे। इसमें हमारे 3 लेक्चर्स लग सकते हैं। इस ग्रुप ट्रेंड्स में हमें जो स्टडी करना होता है वो क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप देखें हमारे इन दिस सेक्शंस the group trends in properties such as electronegativity, ionization potential, heat of hydration, size of atoms and ions and other physical properties are discussed। इसमें हमारे को और भी जो जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं एटम्स के, तो वो हमें जिक्र करने हैं। किसके? अभी इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जिक्र करेंगे। पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पहले जाके एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, उसके बाद बुक रीडिंग करके देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पेज पे ग्रुप ट्रेंड्स इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशंस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशंस आपके सामने आप देखें क्या लिखा हुआ है, मैं रीड करके समझाता हूँ। द पावर ऑफ एन एटम्स टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन फॉर्मिंग बॉन्ड्स। जब भी ये क्या नाम आता है, फॉर्म बॉन्ड्स करते हैं, तो इसमें किसी भी एलिमेंट्स की स्ट्रेंथ अट्रैक्शन एबिलिटी, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है और क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन दोनों में क्या किया, बांड किया हुआ है, तो यहाँ पर हम बांड के साइन दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन क्या करता है, इसको अपनी तरफ खींचता है, तो मीन्स हाइड्रोजन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको अपनी तरफ खींचता है। अगर ये डिसोसिएट हो, ब्रेक हो जाएं, तो हाइड्रोजन के फॉर्म प्लस होगा और क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, ये लास्ट शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इसने वो जो इलेक्ट्रॉन्स किसका, हाइड्रोजन का अपने तरफ खींच लिया है। तो उस वजह से हम क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करे, उसकी उस स्ट्रेंथ हो, उस पावर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ किस मेथड्स में होता है और इंक्रीज़ किस मेथड्स में होती है, किस ग्रुप्स में क्या होती है, पीरियड्स में क्या होती है। मैंने क्या लिखा है, डिक्रीज़ इन ग्रुप्स। ग्रुप में मींस फ्राम टॉप टू बॉटम, फ्राम टॉप टू बॉटम जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं। अब डिक्रीज़ क्यों होते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। अब जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ जा रहे हैं, दूर चले जा रहे हैं, तो उसका न्यूक्लियस, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसमें एक ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। अब दूसरा जो एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसका ये फर्स्ट शेल और ये इसका हो गया सेकंड शेल और ये हो गया इसका थर्ड शेल। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ तक तो इनकी अट्रैक्शन, फॉर मैं बोलता हूँ यहाँ तक ये 2 शेल है, या इसके यहाँ से भी 2 शेल से, ये तो अट्रैक्शन है दोनों कॉमन। जस्ट ये जो डायग्राम है इन बड़ा बन गया है, ये स्मॉल बन गया है, आप इसको अंडरस्टैंड कर लें खुद। अब यहाँ पे देख लें, इसका कहाँ था, थर्ड शेल्स, इसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। डिस्टेंस क्या होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। जैसे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो उस वजह से डिक्रीज इन द ग्रुप्स में क्यों डिक्रीज, बिकॉज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। तो शेल्स इंक्रीज हो, उसकी अट्रैक्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज इन ग्रुप्स होती है। अब यहाँ पे हम बात करें लिथियम की, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम तक। अब ये लिथियम्स की आप देख रहे हैं, लिथियम्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है, फॉर एग्जांपल्स मैं आपके एक्स वैल्यू XYZ के हिसाब से पुट करता हूँ, जैसे हमारे बुक्स में इनके वैल्यू एग्जैक्टली लिखे हुए हैं। इसका वैल्यू क्या होता है 1 और इसका मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ। इसका क्या वैल्यू होता है 0. सोडियम का 0.9 होता है और पोटाशियम का 0.8
और रुबिडियम का भी 0.8, सीजियम का 0.7 होता है। ये हो गया। अब देखें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो गए इन दी ग्रुप्स। इन ग्रुप्स में क्यों डिक्रीज़ हो रहे हैं? अब देखें लिथियम्स के 2 शेल्स होते हैं, इसके 3, इसके 4, इसके 5 और इसके 6 शेल्स हुए। जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिटी क्या होती है, डिक्रीज़ हो रही है। उसके बाद इन पीरियड, अब यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्रीज इन पीरियड। पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होते हैं, इंक्रीज होती है। क्यों? बिकॉज नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज बट शेल रिमेन सेम, बट शेल्स रिमेन सेम। अब शेल्स इसमें क्या है, सेम है, शेल सेम है। ये तो अट्रैक्शन प्रोटॉन्स की वजह से होती है, तो प्रोटॉन्स की नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज हुई है, तो वो क्या हो गया, उसको अट्रैक्ट क्विकली करेंगे। अब एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये देखो हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारा फर्स्ट शेल है, ये इसका सेकंड शेल है, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये इसका फर्स्ट शेल और ये इसका सेकंड शेल। अब इसमें नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स में फार में बोल रहा हूँ, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से 3 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, 9 है। अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि किसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, 9th वाले की या 3 वाले की। 3 वाले की अट्रैक्शन क्या होती है, कम होती है, 9th प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसलिए इसकी नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स को दे, बट शेल्स रिमेन सेम, शेल्स सेम होते हैं, उसके लिए उस वजह से इसका क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज इन दी पीरियड्स होती है। अब एक एग्जांपल्स भी समझाता हूँ। जैसे हमारे पास क्या होता है, लिथियम, लिथियम्स का क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव 1 है, और लिथियम्स के बाद हमारे पास क्या है, बेरिलियम, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, 1.5 है। तो हमें ये क्या हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दी पीरियड्स क्या होती है, इंक्रीज होती है, और इन दी ग्रुप्स क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो मीन्स फ्राम लेफ्ट टू राइट्स, अगर हम इस तरीके से जा रहे हैं पीरियड्स के अंदर, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाता भी हूँ, लिथियम है, बेरिलियम है, उसके बाद यहाँ हमारा बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो लिथियम से इस मेथड्स में हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। अगर हमने क्या लिखा, लिथियम्स, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, तो ये जो हमारा वैल्यूज़ ऐसे हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं। ये वैल्यूज़ क्या होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम्स के वैल्यू क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं। मीन्स इन ग्रुप्स डिक्रीज़ होते हैं और इन पीरियड्स क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। वजह भी मैंने आपको बताया, बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, और शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब डिक्रीज इन द ग्रुप्स, क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। और नंबर ऑफ शेल्स को क्या बोलते हैं, आप शील्डिंग इफेक्ट्स भी बोलते हैं। शील्डिंग इफेक्ट्स, शील्ड किसको कहते हैं, जिसको प्रोटेक्ट करे। हाँ, नंबर्स ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो नंबर्स ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, तो उसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, शील्ड होते हैं। नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, शील्ड होते हैं। उसकी अट्रैक्शन दूसरों की तरफ क्या होती है, कम होते जा रही है। तो मीन्स ये क्या हो गया, हमारे पास डिक्रीज काज हो गई। और इंक्रीज इन काज क्या है, शील्डिंग इफेक्ट्स क्या होती है, डिक्रीज होती है। और न्यूक्लियस की जो साइज़ होती है, तो न्यूक्लियस की साइज़ तो सेम है, मगर उसके बाद जो प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो शेल्स में होते हैं, शेल्स की साइज़ क्या होती है, कम होती है। उसकी अट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है प्रोटॉन्स की। ये हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे एक बात और भी समझाऊँ, यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। एक बात क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ये भी आप ज़हन में रखें कि दरअसल ये क्या है, जो हमारे पास मेटल्स जितने भी ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव्स को नहीं कहा जाता, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। पॉजिटिव किसका है, द एबिलिटी या स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिमेंट्स टू शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर एटम्स। अब वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, दे रहा है। तो अपने जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करनी है स्ट्रेंथ, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, डिक्रीज इन पीरियड, डिक्रीज इन पीरियड्स। क्यों, क्योंकि पीरियड्स के हिसाब से जाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की सलाहियत क्या होती है, कम हो जाती है। बट इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत इंक्रीज हो, डिक्रीज इन पीरियड। और इंक्रीज इन ग्रुप, इंक्रीज इन ग्रुप, ग्रुप्स में क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों, अगर हम लिथियम्स की बात करें, लिथियम इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या था, 1 था, इसका क्या था 0.9, इसका 0.8, 0.8 और 0.7। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अपने इलेक्ट्रॉन्स ये क्विकली देगा कंपेयर टू द लिथियम्स, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बात होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब जाके बुक में क्या लिखा हुआ है, अब देखें क्या है,
द एलिमेंट्स हैव वेरी स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज एंड आर जनरली कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अब इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम लिथियम्स टू थ्रो सीजियम्स मीन्स डाउन द ग्रुप्स क्या होता है? डिक्रीज होता है। यहाँ पे पुलिंग स्केल्स जो था, अब कोई पूछे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसने मेजर किया? पुलिंग स्केल। पुलिंग स्केल के जरिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एग्जांपल समराइज्ड इन टेबल में दिया हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट ग्रुप्स की और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड ग्रुप्स की। अब लिथियम्स की क्या है? 1 है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? फर्स्ट में आप लोगों को डिफरेंस देना है 0.1 की और उसके बाद भी डिफरेंस किसके? 0.1 की। अब यहाँ पे 0 की और यहाँ पे फिर 0.1 की। तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे 0.1, यहाँ पे 0.1, इसको भी आप 0.1 के हिसाब से याद कर लें, मगर फिर भी आप लोग इन दोनों का इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 0.7 हो गया। अब यहाँ से देखते हैं तो इस मेथड्स में इंक्रीज किस मेथड में हो रहा है? लिथियम्स टू बेरिलियम इन पीरियड, तो 0.5 के हिसाब से, तो 0.5 मीन्स 1.5 हो गया। 1.5 और इसमें अब देखें 1.5 में से 1.2 मीन्स 0.3 का डिफरेंस है, फिर 0.2 का डिफरेंस है, फिर 0.1 की डिफरेंस, 0.09 डिफरेंस, फिर 0.1 की डिफरेंस। अब दोनों का आप देखें याद करने का मेथड भी आप लोगों के लिए इजी हो गया। क्यों? कि इसमें कितने का डिफरेंस? 0.1 की, दूसरे में 0.1 की, फिर 0, फिर 0.1 की। अब पहले में 0.3 की, सेकंड ग्रुप्स में 0.3 की, उसके बाद 0.2 की, फिर 0 की, कोई डिफरेंस नहीं। अब यहाँ पे देखें इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे सीजम्स तक, रुबिडियम से सीजम तक 0.1 की और स्टर्श में बेरियम तक भी 0.1 की। ये इस मेथड्स में आप अपने ट्रिक्स बना के इसको याद कर सकते हैं। ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड और उसके बाद हम बात करेंगे आईपी ट्रेंड्स की। तो हम बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इसके डेफिनेशंस देखते हैं पहले, उसके बाद इसकी ट्रेंड्स की बात करेंगे। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल के डेफिनेशंस क्या है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन गैसियस एटम। अब गैसियस एटम में मतलब न्यूट्रल एटम्स। अगर न्यूट्रल एटम से अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर हो जो क्या करें, उस इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करें, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। अब एग्जांपल्स देकर मैं आपको समझाता हूँ किस मेथड्स में ये होती है। अब समझ लीजिए हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। अब ये इसका फर्स्ट शेल है और ये इसका क्या है? सेकंड शेल है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये क्या है? न्यूट्रल एटम है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस नहीं की। अभी हम क्या करें? इसको एनर्जी दे रहे हैं, ये एनर्जी इस शेल में से रिमूव हो जाए। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिमूव हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इस एनर्जी को, जो हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दोनों सेम होते हैं। तो मीन्स ये बात हो गई आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। एक और भी एग्जांपल्स जिसमें हमारे पास ये क्या है? न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल और उसके बाद ये हमारा क्या है? सेकंड शेल है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको मैंने क्या किया? एनर्जी दी, तो ये एनर्जी क्या हो गया? रिमूव, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जो ये मैं फर्स्ट टाइम्स एनर्जी दे रहा हूँ 1 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने को, इसको बोलते हैं फर्स्ट आईपी। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गया, फिर मुझे एनर्जी देना है। अगर मैंने एनर्जी दी इसको ये सेकंड इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए, अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करूँगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं सेकंड आईपी। क्या बोलते हैं? सेकंड आईपी। अगर फर्दर एनर्जी देना हो, ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना हो, तो इसको भी एनर्जी देकर रिमूव करना है, तो इसको बोलते हैं थर्ड आईपी। इस मेथड्स में आयोनाइजेशन एनर्जी होती है फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, थर्ड आईपी एंड फोर्थ आईपी तक होती है। तो मीन्स हमारे यहाँ आयोनाइजेशन पोटेंशियल आप लोगों को फर्स्ट आईपी समझ में आया होगा। फर्स्ट आईपी क्या होता है? फर्स्ट आईपी मीन्स एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम्स। अब यहाँ पे n एटम्स लिख रहा हूँ, ठीक है? अब खुद समझ लें न्यूट्रल एटम्स। अगर हम सेकंड आईपी की बात करें तो सेकंड आईपी क्या है? सेकंड आईपी किसको बोलते हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम,
केटायनिक एटम्स, आयनिक एटम्स मीन्स आयनिक एटम्स, या मैंने यहाँ पे केटायनिक लिखा, केटायनिक मीन्स पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर फॉर्म्स होगी, आप क्या लिख सकते हैं आयोनिक एटम्स। अब आयोनिक एटम्स से जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना हो उसको हम क्या बोलते हैं सेकंड आईपी, उसका केटायंस क्या चार्ज हो +1। अगर इसमें क्या हो जाए थर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम केटायनिक एटम्स मीन्स थर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे रिमूव कौन सा है रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस मेथड में ये इसके डेफिनेशंस हो गए। अब पहले फर्स्ट आईपी की ट्रेंड्स, उसके बाद सेकंड आईपी के ट्रेंड्स, क्योंकि हमारे को जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ रहे हैं वो किस ब्लॉक के एलिमेंट्स का पढ़ रहे हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के। एस ब्लॉक में आपको पता है हमारे पास ग्रुप्स दो हैं, एक तो फर्स्ट है ग्रुप्स, एक क्या है सेकंड है ग्रुप्स। तो हम पहले फर्स्ट आईपी उसके बाद सेकंड आईपी। यहाँ पे क्या लिखा मैंने डिक्रीज इन ग्रुप्स एंड इंक्रीज इन पीरियड्स। डिक्रीज इन ग्रुप्स क्यों, क्योंकि इसमें आपने देखा है कि अगर ग्रुप्स में जा रहे हैं उसके शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ जो है क्या हो रही कम हो रही है, तो उस वजह से उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना क्या हो जाए इजी हो जाएगा, तो उसके लिए एनर्जी भी क्या होगी कम रिक्वायर होगी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं डिक्रीज इन ग्रुप्स, बिकॉज क्यों नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, और दूसरा बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इसमें डिक्रीज होती है, एंड आर इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यही मेथड्स होते हैं जिसमें डिक्रीज इन ग्रुप्स होता है। अगर इंक्रीज इन पीरियड्स की बात करें तो इंक्रीज इन पीरियड्स क्यों होता है, इसमें क्या होता है बिकॉज इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और डिक्रीजिंग इन साइज ऑफ एटम्स, उस वजह से भी क्या होती है इन पीरियड्स के अंदर आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है इंक्रीज होती है। अब बात आती है सेकंड आईपी की, तो सेकंड आईपी फर्स्ट आईपी से थोड़ा डिफरेंट है। अब सेकंड आईपी डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स के ऊपर। अगर फर्स्ट आईपी से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो मीन्स जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हो वो हाफ फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है या वीकेंड है, उस बेस पे ये डिपेंड करता है। तो उस वजह से वो तो कॉन्सेप्ट डिटेल में हो जाएगा, मगर आपके बुक के हिसाब से मैं आप लोगों को समझाता हूँ किस मेथड्स में। अब सेकंड आईपी ऑफ फर्स्ट ग्रुप्स, फर्स्ट ग्रुप्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं दो होते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद सेकंड शेल का 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब अगर हमने इसको एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गया, तो अब ये शेल्स क्या होगा एम्प्टी हो गया। अब यहाँ से डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस ये हो जाएगी। अब डिस्टेंस डिक्रीज हो गई, साइज़ भी क्या हो गई डिक्रीज हो गई, इसके लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होगी कंपेयर टू इसकी। अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सेकंड शेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैंने 1 इलेक्ट्रॉन्स पहले रिमूव कर दिया, अब इसमें यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। पहले मैं आपको समझाता हूँ फर्स्ट आईपी, ये इसका फर्स्ट आईपी है, इसको एनर्जी दे दी तो ये शेल्स कहाँ चला जाएगा, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट शेल और इसका सेकंड शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे, अभी 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। अब यहाँ पे ये क्या था इसका फर्स्ट आईपी, ठीक है, फर्स्ट आईपी में ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गया, तो अब इसका साइज़ किस मेथड्स में आ जाएगा, ये यहाँ पे देख लें, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका शेल, अभी ओनली 2 शेल्स होंगे। अब आपने देखा कि इसका साइज़ जो ये साइज़ था वो क्या हो गया कंप्लीट ख़त्म। अब यहाँ पे ओनली 1 शेल्स रिमेनिंग है, तो यहाँ पे कितने शेल्स रिमेनेंगे स्टिल 2 शेल्स आर रिमेनिंग। तो अब बताएं स्ट्रेंथ किसकी बढ़ी जाएगी, सर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। उस वजह से भी फर्स्ट आईपी तो फर्स्ट ग्रुप्स की कम होती है, सेकंड ग्रुप्स की ज़्यादा होती है। मगर उसके बाद अगर सेकंड आईपी की बात करें, सेकंड आईपी फर्स्ट ग्रुप्स की क्या होती है इंक्रीज़ होती है, ग्रेटर होती है, देन सेकंड है इसकी क्या होती है लेस होती है। ठीक, ये बात भी आप लोगों को समझ में आया। दूसरी बात ये जो है नोबल गैसेस में चेंज हो जाएंगे, किस में हो जाएगा नोबल गैसेस में। अब इसमें पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं सर हीलियम्स के, तो ये हीलियम्स में चेंज हो गया, अभी आयंस के फॉर्म में हीलियम्स में चेंज हो गया। अब इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स तो स्टिल हैं, उस वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी कम होगी। अगर ग्रुप्स एंड पेरेंट्स की बात करें तो सेकंड आईपी जो अपर एलिमेंट्स होगा उसका ग्रेटर होगा, जो लोअर एलिमेंट्स को क्या होगी कम होगी, इसमें भी और इसमें भी। अब जाते हैं हमारे बुक्स में, हमारे बुक्स में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। तो हम बात करें आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बुक रीडिंग करके देखते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन जनरल हैव लो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज outer electrons and shield very effectively from the nucleus by inner electrons.
तो उस वजह से इसमें क्या होता है, इनर इलेक्ट्रॉन्स और आउटर इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल के होते हैं और आउटर इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल्स के होते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स जो फर्स्ट शेल के हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस को शील्ड करते हैं। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ईच ऑफ द अल्कली मेटल्स लोअर देन करस्पॉन्डिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि ये पीरियड्स में जाते हैं। पीरियड्स में क्या होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होती है in same periods because the later extra nuclear protons which cause the increasing in the electrostatic attractive forces between the nucleus and outermost electrons। अब इसमें क्या होता है, अगर पीरियड्स में जाते हैं तो उसमें शेल तो सेम होते हैं मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो उस वजह से वहाँ पे क्या होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी इन पीरियड्स इंक्रीज होती है। सेकेंडली देयर इज अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन ईच सीरीज ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इज लेस फैमिली हेल्ड दी ग्रुप्स डिसेंडेंट्स। जैसे ग्रुप्स में चले जाते हैं अब टॉप टू बॉटम्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होती है, शील्डिंग इफेक्ट्स बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव होना ईजी हो जाता है, उसके लिए एनर्जी कम रिक्वायर होगी। द जनरलाइजेशन कैन बी सीन कंपेयर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू एस बिला के लिमिट्स। यहाँ पे फर्स्ट आईपी सेकंड आईपी सारे लिखे हुए, आप वो भी देख लेते हैं। अब हम लिथियम्स की बात करें, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो फर्स्ट आईपी 525, 500, 424, 408 एंड 300। अब देखें यहाँ से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इन ग्रुप्स क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर लिथियम से बेरिलियम, लिथियम का क्या है 525 है और बेरिलियम का देखें 906 है, तो पीरियड्स में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पीरियड्स में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये बात आप लोग को समझ में आया होगा। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब ये जो ग्रुप्स में, अब देखें ग्रुप्स में क्या हो रहा है, 906, 742, 596, 554 एंड 508। तो अब ये आपके सामने आप देखें तो 508 तक यहाँ से चले जाते हैं, इन दी डाउन ग्रुप्स चले जाते हैं, तो जो हमारा आईपी होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या बात करते हैं, सेकंड आईपी। सेकंड आईपी सबसे ज़्यादा किसकी है, लिथियम्स की है। लिथियम्स के हिसाब से अब यहाँ पे चले जाएं तो लिथियम्स के हिसाब से यहाँ के पे क्या हो जाता है, लिथियम का 7304 है। अब बेरिलियम्स का देखें, बेरिलियम का है 1760 है। अब इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना इजी है कंपेयर टू दी लिथियम्स, क्योंकि लिथियम्स किस में, नोबल गैस में चेंज हो गया है। तो ये जो फर्स्ट ए ग्रुप्स है सारों की सेकंड आईपी ग्रेटर होती है किसके, सेकंड ए ग्रुप्स के। अब यहाँ पे देख लें इनका कितना है, 7304। और इन ग्रुप्स में क्या होता है, डिक्रीज होता है 7000 से 2252 और यहाँ पे 1760, 1450, 1150, 1060 एंड 1000। इस मेथड्स में आप लोग के ये भी लेक्चर सामने। सेकंड आईपी क्या होता है और फर्स्ट आईपी क्या होती है ये भी हमने बताया। अब फर्स्ट आईपी से सेकंड आईपी ग्रेटर्स होती है। अब इसकी फर्स्ट आईपी है, उसकी सेकंड आईपी है। सेकंड आईपी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आईपी, यू ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। तो फर्स्ट आईपी यहाँ पे बताओ, सेकंड आईपी क्या होता है, ग्रेटर देन फर्स्ट आईपी, मच ग्रेटर देन फर्स्ट आईपी। ठीक है, अब ये भी आप लोगों को समझ में है। अब उसके बाद सारे अल्कली मेटल्स जो हैं फर्स्ट ग्रुप्स के, उनकी आईपी जो सेकंड क्या होती है, ग्रेटर होती है सेकंड ग्रुप्स के आईपी से, सेकंड ग्रुप के सेकंड आईपी से। ठीक है, ये भी आपके ज़हन में हो गया। तो उसके बाद अब देखें बुक में क्या लिखा हुआ है, इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स दैट्स firmness with which outer s electrons are held also related to the size of the atoms. Ionization enthalpies decrease with increasing of atoms to down the groups. Down the groups में ionization क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा नेक्स्ट डे पे होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।